बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तदा है अल्लाह जल्ला शानहू के बाबरकत नाम से, जो बहुत बड़ा रहम और करम करने वाला है। मेरे सामीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीकत की बातें। आप सबको अपने चैनल पर जी आनू वेलकम बिस्मिल्लाह करना। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। तो आप सब मेरे साथ रहिएगा और मेरी इस वीडियो में आखिर में दुआ में शामिल होकर आमीन कह दीजिएगा। अल्लाह पाक आपकी आमीन को काबिल कबूल फरमाए। तो इसी के साथ मैं आप सब से हर रोज़ एक मशवरा और एक पैगाम आपको देता हूँ, जो कि हमारे मुआशरे के अंदर इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है तो उनको ठीक किया जाए। तो आप सब की प्यार मोहब्बत और तामंदा भी शुक्रिया। तो मैं अपनी वीडियो के अंदर अक्सर ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना कि अल्लाह पाक दा रहम करम और फजल। मोहतरम प्यारे साथियों, अल्लाह पाक दा रहम करम और फजल बहुत बड़ी अल्लाह पाक दा तोहफ़ा है, अल्लाह पाक दी ये अताए, जो कि हमें हर टाइम अल्लाह पाक तो मंगनी चाहिए। क्योंकि इस गए गुजरे दौर के अंदर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कमियां गलतियां कताइयाँ ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें हर टाइम अल्लाह पाक तो अपना फजल करम और रहम ही मंगना चाहिए, जो कि साढ़े वास्ते एक बेहतरी का सबब बने। तो उससे पहले आज मैं आपसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या शेयर करता हूँ। तो आप सब मेरे साथ रहिएगा और आप भी आखिर में मेरी दुआ में भी शामिल हो जाइएगा। मुहतरम प्यारे साथियों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक दे बहुत ही प्यारे नबी थे। अल्लाह पाक ने उन्हें कलीमुल्लाह का लक़ब अता फ़रमाया, जो कि अल्लाह पाक से बातें करते थे। अल्लाह पाक ने उन्हें कोहे तूर पर बुलाकर उनसे बातें करना उनका काम था। तो जो हालात वाक़यात होते थे, अल्लाह पाक उनसे कोहे तूर पर बातें में बताते थे कि या मूसा, आज तेरे कौम का ये काम ऐसा होगा ऐसा होगा। इसी तरह जब एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह पाक से बातें कर रहे थे, तो अल्लाह पाक ने फरमाया, है मूसा, आज तेरे शहर के 3 बेड़े जो हैं, जो दूसरे शहर तजारत के लिए जाते हैं, ये समंदर में गर्क हो जाने हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से आकर वापस अपनी कौम में आए और आके उन बेड़े वालों से कहा कि भाई, आज आप सफ़र पे मत जाएं, आप आज के लिए, आज का दिन आपका दिन अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा, जब वो रवाना होने लगे तो उन्होंने कहा, है मूसा, हमें क्यों ये हमारे काम पे तू हमें तनकील करता है? तो हमारा तो हर रोज़ का काम है, तो हमने तो जाना ही जाना है। उन्होंने हज़रत मूसा की बात नहीं मानी और बेड़ा जो है वो चला गया और कुछ देर के बाद वो बेड़ा समंदर में गर्क हो गया। और दूसरे बेड़े को भी ऐसा ही थोड़ी देर के बाद जाना था। तो उसने भी जब जाने लगा, तैयारी करने लगा अपने सफ़र की, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोका, क्या भाई आज ना जाओ, तुमने देखा कि पहले एक तुम्हारा बेड़ा जो है गर्क हो गया समंदर के अंदर, तो तुम भी उसके पीछे जाओगे तो तुम भी गर्क हो जाओगे। उसने बोला, जैसे अल्लाह पाक की मर्ज़ी वो ही होगा, तो मैंने अपना सफ़र मुकम्मल करना है, मैंने जाना ही जाना है। तो वो भी समंदर में चला गया और थोड़ी देर के बाद वो भी समंदर में गर्क हो गया। इसी तरह तीसरे बेड़े वाले ने भी, उसने यह कहा कि मेरा हर रोज़ का काम है, मामूल है, तो मैं जाना ही जाना है। तो मैंने अपने इन जो सवारियाँ हैं, जो अपने मुसाफिर हैं, इनको लेके दूसरे शहर के लिए जाना है, तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो चलो मैं चलता हूँ, अल्लाह पाक अपना रहम करम और फजल फरमाएगा। जब उसकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकले तो वो भी चला गया और जाके बाहिफ़ाज़त अपनी मंज़िल पे पहुँच गया। तो जब ये दूसरे दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास कोहे तूर पर गए तो अल्लाह पाक से पूछा गया, अल्लाह पाक तूने कल फरमाया था कि तेरे शहर के तीनों बेड़े जो तबाह होने हैं उनमें से 2 तबाह हो गए हैं, एक बच गया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि भाई ऐ मूसा, मैंने तेरे से कहा था कि उनकी तकदीर में लिखा था कि उन्होंने तबाह होना था, लेकिन उनमें एक ने तो तेरी बात ही नहीं मानी, वो चला गया अपनी ज़िद लेके। दूसरे ने कहा कि जो अल्लाह पाक को मंजूर है वही होगा, तो मेरे को मंजूर था, उन्होंने गर्क होना था तो वो गर्क हो गया। तीसरे ने उसने मेरा रहम करम और फजल मांगा अपना मंजिल से, अपनी सफ़र से पहले पहले, तो उसने बोला कि अल्लाह पाक मेरे पे रहम करम और फजल फरमाएगा तो मैं बहुत बड़ा गफूर रहीम हाँ। तो उसने मांगा, मैंने ताक किया तो उसको बाहिफाजत उसकी मंजिल पर पहुँचा दिया। मुहतरम प्यारे साथियों, गल करने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक तो हर टाइम रहम करम और फजल मंगिए ताकि हमारे भी बेड़े पार हो जाएं और हमारी गलतियां सख्तियां अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो मेहरबानी फरमा के मेरे इस चैनल हकीकत की बातों को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल का बटन भी प्रेस कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आपसे दुआ करता हूँ आप सब मेरे साथ ही रहिएगा, तो अल्लाह पाक आप सब को खुश और आबाद फरमाए। मोहतरम प्यारे साथियों, इस कुदरती आफत कोरोना वायरस से अल्लाह पाक तमाम इंसानियत को महफूज फरमाए, हर बे औलाद को नेक सालिहात अता फरमाए, हर बेरिज़्क़ को हलाल रिज़्क़ दे सवाब नाज़िल फरमाए। तमाम मेरे परदेसी ओवरसीज़ भाइयों को हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर तंग दस्तियाँ दूर फरमाए। तमाम मज़लूमों को अल्लाह पाक उनका माल जान इस्तानियाँ फास्ता फरमा दे और ज़ालिम दा हाथ रोके। इसी तरह जो हम में से बिछड़ गए हैं, चले गए हैं, मैं ख़ुसूसी दुआ करना कि अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, हमारी दुनिया और हमारी आखिरत भी बेहतर बनाए। हमें उसवा हसना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और नेकी पर अल्लाह पाक कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो आप सब की बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद फरमाए। मेरी ख़ुसूसी दुआ तमाम लोगों के लिए होती है, तो आप सब की दुआओं का मैं तलबगार हूँ। तो आप भी मेहरबानी फरमा के अपनी दुआओं में मुझे ना चीज़ को याद फरमाइएगा। ओके जी, सोने अल्लाह पाक दे वाले। अल्लाह पाक आप सारे दा हम्द नासर। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर कहीं दूसरी वीडियो के अंदर। ओके जी, रब रखा।